बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का लिखा हुआ सबक है, तशरीह के हवाले से बहुत अहम है, ठीक है, और इसमें से मारूज़ी भी बनती है। तो सबसे पहले जो है ना उसका तारुफ़ है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि भाई तारुफ़ जो है, तारुफ़ भी अच्छा सा लिखा हुआ हो और तशरीह में रिलेटेड अशार भी अच्छे हों और थोड़ी सी मतलब उस चीज़ की तफसील भी हो, 2.5 से 3 पेज की तशरीह हो। सारी चीज़ें मिल के जो है ना आप एक सवाल को प्रिपेयर करें और खूबसूरत करके ख़ुद बनाना है आपने। 15 नंबर का ये सवाल है और इसके जो है ना यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इसमें मार्क्स ले सकें। तो नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, ये उनके अलक़ाबात हैं, ये उनको ख़िताबात हैं जो मिले थे, अंग्रेज़ों की तरफ से भी मिले थे, ठीक है। असदुल्ला ख़ान गालिब कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये उन अजीम शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने उर्दू अदब को नए ज़हन और नए अंदाज़ फ़िक्र से आशना किया। नसर में उनका सरमाया वो ख़तूत हैं जो उनकी ज़िंदगी में औद हिंदी के नाम से, और जो है ना उनकी वफ़ात के बाद उर्दू मुअल्ला के नाम से किताबी सूरत में शाया हुआ है। ये उनके ख़तूत हैं। शायर तो वो उन जैसा कोई है ही नहीं, वो इतने बड़े शायर थे, लेकिन नसर भी उनकी बहुत खूबसूरत है। वो एक जो है ना यानी अपने दोस्त की उनके दोस्त की वालदा साहबा वफ़ात पा जाती हैं तो वो उनको ख़त लिखते हैं और कहते हैं हाय हाय वो ना बची। मतलब इस तरह का उनका जो है ना वो सादा सा अंदाज़ था और उन्होंने जो है ना यानी मरासले को मकालमा बना दिया था। जो शुरू में सारे मुसज्जा अल्फाज होते थे वो सारे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। बस सैयद साहब भाई से शुरू करते थे वो ख़त। हालांकि दूसरे जब लिखते इतने बड़े बड़े वो अलक़ाबात देते थे। तो ये इनकी थोड़ी सी जो है ना वो है। अच्छा, अब बकौल सैयद अब्दुल्ला उन्होंने कहा कि इल्मी नसर का आगाज़ सर सैयद से और अदबी नसर का आगाज़ गालिब से हुआ। गालिब ने उर्दू नसर को नई ज़िंदगी दी। वो जदीद नसर के बानी और ख़तूत नवीसी में यकता हैं। उन्होंने मरासले को मकालमा बनाया। अच्छा, ये देखो, ये मतलब दिल्ली की तबाही के हवाले से है। पहला जो उनका ख़त है कि दिल्ली तबाह कर दिया गया, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिन हो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। ठीक है, ये पहला ख़त है। अच्छा, ये भी दिल्ली की तबाही से है। नहीं हाल दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल, उजाड़े लुटेरों ने वो कसर इसके, जो घर है न दर है रहा एक ज़फ़र है, फ़कत हाल दिल्ली सुनाने के काबिल। अच्छा, ये जुल्म की आग में जलती दिल्ली, दस्ते कातिल में तड़पती दिल्ली, खून से दर्द से भरती दिल्ली, मरती तड़पती सिसकती दिल्ली, इतिहास के पन्नों में देखा है जिसे, अब देख लो मिटती हुई मरती दिल्ली। ये दिल्ली की तबाही कैसे जो है ना वो जो होते हैं यानी वो बूढ़ा बार उसके ऊपर बैठ के ना जुल्म करते हैं, ठीक है, और घरों को वो तबाह कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। कानून भी उनका, अदालत भी उन्हीं की, अंग्रेज़ों की ताज़ीर सुना देते हैं तकरार से पहले। मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा जुल्म हुआ था। मुसलमान के खून से अपने दिल को शाद रखता है, वो आए दिन सितम कोई नया ईजाद करता है। कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। अच्छा, फिर वो कश्ती नूह से भी कूद पड़ूं तूफ़ान में, दे सहारा जो मुझको पार उतारने वाले, ये दूसरे ख़त का शेर है। अब दूसरे ख़त में भी ये रही है, अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, किराए के घर में रहते हैं, बेदरो दीवार सही घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पास बाँ कोई ना हो, पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और मर जाइए तो नूहा खां कोई ना हो। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की उरात भर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आते। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ, फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये वबाल कहाँ, मुज़मिल हो गए कुव्वा गालिब, वो है नासिर में इतदाल कहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, पिछली दफ़ा भी यही ख़तूत जो है ना वो आए थे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके आने के। तो आप लोगों ने ये सारे हवाला जात और ख़त को बढ़ाते हुए आगे लिखना है ताकि आपके जो है ना मैक्सिमम मार्क्स आएँ। इसके ऊपर जो है ना आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है।